नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। कल्पना कीजिए यदि आपको पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य केवल एक दिन के व्रत से प्राप्त हो जाए, तो क्या आप उस अवसर को छोड़ना चाहोगे? हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सभी एकादशियों में एक ऐसी एकादशी है जिसे सबसे श्रेष्ठ, सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी माना गया है। यह है निर्जला एकादशी। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, भीमसेन और व्यास जी का संवाद, व्रत की सही विधि, क्या करें और क्या ना करें, व्रत के लाभ और अंत में एक सुंदर संदेश। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। निर्जला एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति भोजन ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करता है और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। क्यों है यह एकादशी सबसे विशेष? पुराणों में बताया गया है कि अन्य एकादशियों में फलाहार या जल ग्रहण करने की अनुमति होती है, लेकिन निर्जला एकादशी में जल तक का त्याग किया जाता है। इसी कारण इसे सबसे कठिन व्रत माना गया है। कठिन तपस्या का फल भी उतना ही महान होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, यमराज के दूत पास नहीं आते, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा अब सुनते हैं। इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल में पांचों पांडवों की माता कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखती थीं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी नियम पूर्वक एकादशी का पालन करते थे, लेकिन भीमसेन की समस्या अलग थी। भीम बहुत बलशाली थी और उनकी भूख भी अत्यधिक थी। वे एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह पाते थे। जब उन्होंने देखा कि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और उन्हें भी करना चाहिए, तो वे बड़े चिंतित हो गए। एक दिन भीमसेन महर्षि व्यास के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वास्तव में सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। भीम ने पूछा, क्या इस दिन जल भी नहीं पीना होगा? व्यास जी ने कहा, सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक जल का भी त्याग करना होगा। यह सुनकर भीम घबरा गए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह कठिन व्रत स्वीकार कर लिया। भीम ने पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों का फल प्रदान किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और एकादशी का संबंध। शास्त्रों में वर्णन है कि एक समय मुर नामक
एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया। युद्ध बहुत दिनों तक चला। कुछ समय विश्राम के लिए भगवान एक गुफा में गए। तभी मुरासुर ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस दिव्य देवी ने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उस देवी से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। देवी ने कहा, मेरा नाम एकादशी और जो व्यक्ति इस दिन व्रत करे उसे आपके धाम की प्राप्ति हो। भगवान ने यह वरदान दे दिया। तभी से एकादशी व्रत का महत्व प्रारंभ हुआ। निर्जला एकादशी व्रत की तैयारी। व्रत केवल भूखा रखने का नाम नहीं है। इसके लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। एक दिन पहले अर्थात दसवीं तिथि से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। सात्विक भोजन करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। व्रत की संपूर्ण विधि। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। कौन कौन से मंत्र बोलें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम वैष्णवे नमः, या श्री हरि विष्णु नमः। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी में क्या करें? भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गीता का अध्ययन करें, भजन कीर्तन करें, तुलसी की पूजा करें, जरूरतमंदों को दान दें, मन को सकारात्मक रखें। निर्जला एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, बुरे विचारों से बचना चाहिए। जलदान का महत्व। निर्जला एकादशी गर्मी के मौसम में आती है, इसीलिए इस दिन जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन आप पानी का घड़ा दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी और तुलसी का महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन तुलसी पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि और सुख बना रहे। व्रत का पारण कब करें? द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। इसके बाद विधि पूर्वक पारण करें। व्रत तोड़ते समय पहले जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। निर्जला एकादशी के आध्यात्मिक लाभ। यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्म संयम का अभ्यास भी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, तब उसका मन मजबूत बनता है। यह व्रत हमें सिखाता है धैर्य, अनुशासन, भक्ति, आत्मविश्वास, संयम, जीवन के सभी संदेश। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी असुविधा भी सहन नहीं कर पाते। लेकिन निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों को सहकर भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भीम जैसे बलशाली योद्धा ने भी भगवान की भक्ति के लिए यह कठिन व्रत किया था, तो हम भी अपने जीवन में संयम और अनुशासन ला सकते हैं। प्रेरणादायक प्रसंग। कहा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति प्रतिवर्ष निर्जला एकादशी का व्रत करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी। वह केवल भगवान का नाम जपता
और ज़रूरतमंदों को पानी पिलाता था। समय बीता, उसके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे। यह कथा हमें बताती है कि भगवान धन नहीं भावना देखते हैं। निष्कर्ष, प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह श्रद्धा, विश्वास और आत्मसंयम का महापर्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। यदि आप भी इस वर्ष 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे ही भक्ति, धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़े वीडियो देखने के लिए नीरू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे।